मैं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक राना सियासी चौपाल से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है, लफाजी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत अंदाज से अभिषेक शर्मा के 3 मरतबा सिफर पर आउट होने को बयान किया गया और फिर ये बताया गया कि किस तरह से जब अभिषेक शर्मा तीसरी मरतबा सिफर पर 3 गेंदों के बाद आउट होकर पवेलियन में वापस गए तो युवराज सिंह ने उसकी के वो लत्ते लिए और उसकी वो बेइज्जती की। सबसे पहले तो अभी जाके अभिषेक शर्मा बैठा ही था कि उसका टेलीफोन जो कि वाइब्रेशन पर था वो गूंज उठा और जब उसने टेलीफोन ऑन किया और सुना तो युवराज सिंह ने बगैर कोई मौका दिए हुए उसकी वो बेइज्जती की और उसे कहा कि तुम अगर अच्छा नहीं खेल सकते तो तुम वापस आ जाओ। और जो कुछ अभिषेक शर्मा को कहा गया वाज़े तौर पर वो जो दुर्गत उसकी बनी उसके चेहरे के ऊपर बहुत नुमायां थी, उसके पसीने छूटे हुए थे। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरी तरफ विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तानी टीम के बारे में बड़ी खूबसूरत बात की है और विक्रांत गुप्ता के बेशुमार तजज़िये दुरुस्त साबित होते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने जो कुछ भी किया और जिस तरह से भी इंडिया के खिलाफ हारी उसकी बड़ी वजह माइंड सेट है कि पाकिस्तानी टीम का जो मेंटल लेवल है, जो उनका एक जहनी तवाज़न है वो बिगड़ जाता है और साइकोलॉजिकली उनका दिमाग जब बंद होता है तो पाकिस्तानी टीम अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकती जो उसे देनी होती है। लेकिन इस एक पॉइंट के ऊपर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान सुपर 8 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी टीम किसी प्लानिंग के साथ खेलती है तो यकीनी तौर पर ये टीम जो है वो सेमीफाइनल तक लाजमी पहुंचेगी। बाकी जो अहम तरीन बात है वो है शादाब का इंटरव्यू। शादाब ने जो 17 रन खाए थे उस पर जो उसकी ट्रोलिंग हुई थी उस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा कि मैंने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कोई एक आधा ओवर ऐसा आ जाता है तो भाई आपको देखना है कि आपका ये एक ओवर जो है इसने पाकिस्तान को हार के करीब ही लेके गया ये। और बाकी का असर शाहीन आफरीदी ने जो कि ये एक अपना शाहिद आफरीदी का जो है वो दामाद है तो इसने बाकी कसर पूरी कर दी। तो ये तो टीम ही सारी जो है वो दामादों से भरी हुई है और सारे सिफारशी किस्म के खिलाड़ी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर हम प्लानिंग के साथ चलें तो हम जीत सकते हैं। और बाकी साउथ अफ्रीका की टीम के हवाले से भी ये कहा गया कि इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी और उनको जो है वो बेइज्जत और ज़लील करते हैं। ये इंडिया की शुरू से ये आदत है कि वो अपने मीडिया के ऊपर दूसरी टीमों की ट्रोलिंग करते हैं और उन्हें बुरा भला कहते हैं और इस तरह से इंडिया ने जो है वो अपने आप को तन्हाई का शिकार कर लिया है। बांग्लादेश पहले नाराज़ हुआ, फिर श्रीलंका नाराज़ हुआ, अब साउथ अफ्रीका भी आ गया है इसमें। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि इंडिया की टीम जो है वो आउट हो, बाहर निकले, ये सेमीफाइनल में भी ना पहुंच सके और फिर इन्हें अपनी औकात से ही नजर आए। तो देखते हैं आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं। मेरे चैनल को नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत का परचम लहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक उभरता हुआ सितारा इस वक्त करियर के सबसे बुरे और काले दौर से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, जो नीदरलैंड्स के खिलाफ भी लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद जो हुआ उसने अभिषेक शर्मा के पैरों तले जमीन खिसका दी है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम में अभिषेक के फोन पर एक ऐसी कॉल आई जिसे देखकर वे कांपने लगे। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उनके गुरु और भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का था। सूत्रों की माने तो युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को न केवल बुरी तरह फटकारा बल्कि उन्हें ऐसी धमकी दे डाली कि अभिषेक की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज के इस विशेष और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट फोन कॉल से कि आखिर युवी पाजी ने गुस्से में क्या क्या कहा और क्यों अभिषेक शर्मा के करियर पर अब खतरा मंडराने लगा है। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जब नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे भारत को उम्मीद थी कि युवा सनसनी अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से आग उगलेंगे और डच गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर एक विस्फोटक शुरुआत करेंगे।
मैदान का वातावरण उनके नाम के नारों से गूंज रहा था, लेकिन हकीकत में जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ दिखा और महज 3 गेंदें खेलने के बाद वे एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। क्रिकेट के इस महाकुंभ में यह उनका लगातार तीसरा डक था, जिसने उनके करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसे ही अभिषेक सिर झुकाए, भारी मन से आउट होकर ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे में अपनी कुर्सी पर बैठे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। वे अभी अपनी किट बैग भी नहीं खोल पाए थे कि अचानक उनके फोन की वाइब्रेशन ने सबका ध्यान खींचा। फोन की स्क्रीन पर युवी पाजी का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और टीम के करीबी सूत्रों की माने तो अभिषेक ने कांपते हाथों से जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से भारत के महान सिक्सर किंग युवराज सिंह का गुस्सा किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। युवराज सिंह, जिन्होंने अभिषेक को पंजाब के मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खुद तराशा है, उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी है और अपना छोटा भाई मानकर इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया है, वे अपने शिष्य के इस गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह रवैये से पूरी तरह आग बबूला थे। सूत्रों के अनुसार युवराज का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उनकी आवाज ड्रेसिंग रूम के बाहर तक सुनाई दे रही थी। उन्होंने फोन पर चिल्लाते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, अभिषेक, ये तू क्या मजाक कर रहा है? क्या इसी दिन को देखने के लिए मैंने तुझे घंटों नेट प्रैक्टिस कराई थी? क्या तू इसी दिन के लिए इतनी सालों से खून पसीना एक कर रहा था कि वर्ल्ड कप जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर तू लगातार 3 बार 0 पर आउट होकर आ जाए? तूने आज न केवल अपना नाम और साख खराब की है, बल्कि तूने मेरी सालों की मेहनत, मेरे मार्गदर्शन और उन करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की अटूट उम्मीदों का सरेआम अपमान किया है, जो तुझे भारत का अगला सुपरस्टार मान रहे थे। युवराज सिंह का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने अभिषेक की मानसिकता पर चोट करते हुए आगे चेतावनी दी, अगर तेरे दिमाग में यह गलतफहमी बैठ गई है कि आईपीएल की चमक धमक और वहां की परफॉर्मेंस के दम पर तू टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर लेगा, तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल और मूर्खता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दबाव अलग होता है और तूने उस दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। तूने न केवल अपनी बल्लेबाजी की तकनीक का कचरा किया है, बल्कि अपने माइंडसेट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया है। अगर तू अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकता तो तू उस जर्सी का हकदार नहीं है जिसे तूने पहन रखा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला मोड़ तो तब आया जब युवराज सिंह का गुस्सा अपनी चरम सीमा को पार कर गया। युवराज, जो अभिषेक को अपने सगे छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं, आज एक सख्त गुरु के रूप में इतने उग्र हो गए कि उन्होंने अभिषेक को फोन पर ही एक ऐसी खौफनाक धमकी दे डाली जिसने इस युवा खिलाड़ी के मानसिक संतुलन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। युवी पाजी ने अपनी कड़क और गरजती हुई आवाज में बिना किसी सहानुभूति के कड़े लहजे में कहा, अभिषेक, मेरी बात अब बहुत ध्यान से और कान खोलकर सुन ले। अगर सुपर 8 के पहले मैच में तूने मैदान पर उतरकर अपनी बल्लेबाजी के इस घटिया और डरपोक तरीके को नहीं बदला और अगर तूने फिर से वही बचकानी गलती दोहराई जो तू पिछले 3 मैचों से कर रहा है, तो आज के बाद तुझे मुझसे बात करने की या सलाह मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे ट्रेनिंग देना और गाइड करना तो बहुत दूर की बात है, मैं आज के बाद तेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगा। मैंने तुझे एक फाइटर बनने के लिए तैयार किया था, एक ऐसा योद्धा जो मैदान पर आग उगल सके, न कि एक सरेंडर करने वाला और घुटने टेकने वाला खिलाड़ी। तू अभी तक टीम इंडिया की उस ब्लू जर्सी की गरिमा और उसकी कद्र करना नहीं सीख पाया है। याद रख, अगर तूने अभी खुद को नहीं संभाला तो बहुत जल्द तू इस टीम से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा और फिर क्रिकेट की इस गुमनाम दुनिया में कोई तुझे पूछने वाला तक नहीं होगा। ये तेरा आखिरी और अंतिम मौका है। अगले मैच को एक खेल की तरह नहीं बल्कि एक युद्ध की तरह ले, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध और घर वापस आ जा। युवराज सिंह की इस हाई वोल्टेज डोज और उनके इस प्रचंड रौद्र रूप के बाद अभिषेक शर्मा की हालत ऐसी हो गई थी कि वे पूरी तरह सुध-बुध खो बैठे। फोन कटने के बाद वे काफी देर तक एक बुत की तरह अपनी कुर्सी पर जमे रहे और किसी भी साथी खिलाड़ी या स्टाफ मेंबर से एक शब्द तक नहीं बोल पाए। उनकी पथराई हुई आंखों में पछतावे और ग्लानि के आंसू साफ झलक रहे थे जो उनके गालों पर गिर रहे थे। अभिषेक अपने मन के भीतर यह अच्छी तरह जानते हैं कि युवराज सिंह ने उन्हें जो कुछ भी कड़वा कहा है वह उनके भविष्य को बचाने के लिए और उनके भले के लिए ही है। लेकिन युवी पाजी का यह रूप, जिसमें वे अपने शिष्य को त्याग देने तक की बात कर रहे थे, अभिषेक ने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ड्रेसिंग रूम में मौजूद सीनियर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने भी जब अभिषेक का उतरा हुआ चेहरा और उनकी कांपती हुई स्थिति देखी तो वे भी समझ गए कि इस फोन कॉल के बाद अभिषेक बुरी तरह सहम और डर गए हैं। इस सनसनीखेज घटना ने अब टीम इंडिया के मैनेजमेंट के भीतर भी एक जबरदस्त खलबली और तनाव पैदा कर दिया है।
कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अभिषेक के इस शर्मनाक फॉर्म और उनकी गिरती हुई मानसिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह का अभिषेक शर्मा को इस तरह फोन पर धमकाना और फटकारना सही था? क्या एक गुरु को अपने शिष्य के साथ इतना सख्त होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अभिषेक शर्मा सुपर 8 में शतक लगाकर युवी पाजी का गुस्सा शांत कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में युवी का गुस्सा लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट की हर एक सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत का परचम लहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक उभरता हुआ सितारा इस वक्त करियर के सबसे बुरे और काले दौर से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, जो नीदरलैंड्स के खिलाफ भी लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद जो हुआ, उसने अभिषेक शर्मा के पैरों तले जमीन खिसका दी है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम में अभिषेक के फोन पर एक ऐसी कॉल आई जिसे देखकर वे कांपने लगे। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि उनके गुरु और भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का था। सूत्रों की माने तो युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को न केवल बुरी तरह फटकारा बल्कि उन्हें ऐसी धमकी दे डाली कि अभिषेक की आंखों से आंसू छलक पड़े। आज के इस विशेष और एक्सक्लूसिव वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट फोन कॉल से कि आखिर युवी पाजी ने गुस्से में क्या क्या कहा और क्यों अभिषेक शर्मा के करियर पर अब खतरा मंडराने लगा है। पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज जब नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे भारत को उम्मीद थी कि युवा सनसनी अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से आग उगलेंगे और डच गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर एक विस्फोटक शुरुआत करेंगे। मैदान का वातावरण उनके नाम के नारों से गूंज रहा था, लेकिन हकीकत में जो हुआ वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ दिखा और महज 3 गेंदें खेलने के बाद वे एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। क्रिकेट के इस महाकुंभ में यह उनका लगातार तीसरा डक था जिसने उनके करियर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जैसे ही अभिषेक सिर झुकाए, भारी मन से आउट होकर ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे में अपनी कुर्सी पर बैठे, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। वे अभी अपनी किट बैग भी नहीं खोल पाए थे कि अचानक उनके फोन की वाइब्रेशन ने सबका ध्यान खींचा। फोन की स्क्रीन पर युवी पाजी का नाम फ्लैश हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों और टीम के करीबी सूत्रों की माने तो अभिषेक ने कांपते हाथों से जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से भारत के महान सिक्सर किंग युवराज सिंह का गुस्सा किसी सक्रिय ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। युवराज सिंह, जिन्होंने अभिषेक को पंजाब के मैदानों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खुद तराशा है, उन्हें बचपन से ट्रेनिंग दी है। शर्मनाक भी है। खराब फील्डिंग ने बढ़ाई टीम इंडिया की चिंता और सबसे बड़ी मुसीबत बने अभिषेक शर्मा। लगातार 3 बार 0 पर आउट। हालत ऐसी कि युवराज सिंह तक गुस्से में नजर आए और अभिषेक फूट फूट कर रो पड़े। क्या सुपर 8 से पहले संभलेगी टीम इंडिया? दोस्तों, क्या एक गुरु का अपने शिष्य पर गुस्सा करना गलत है? क्या सख्ती हमेशा बुरी होती है या कभी कभी वही सख्ती किसी खिलाड़ी के करियर को टूटने से बचा लेती है? क्या सिर्फ 3 मैच किसी खिलाड़ी की पूरी पहचान तय कर सकते हैं? क्या एक खराब दौर सालों की मेहनत और प्रतिभा को खत्म कर देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में युवा सनसनी अभिषेक शर्मा का करियर खतरे में है या यह सिर्फ एक कठिन दौर है जो उन्हें और मजबूत बनाने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत का परचम लहरा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का एक उभरता हुआ सितारा इस वक्त करियर के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी अभिषेक शर्मा की, जो नीदरलैंड्स के खिलाफ भी लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने वाली है कि क्रिकेट सिर्फ रन बनाने का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और दबाव को संभालने का खेल भी है। हर खिलाड़ी अपने करियर में ऐसे दौर से गुजरता है जहां चीजें उसके पक्ष में नहीं जाती, लेकिन वही दौर खिलाड़ी को मजबूत भी बनाता है। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला शुरू हुआ तो पूरे भारत को उम्मीद थी कि युवा सनसनी अभिषेक शर्मा अपने बल्ले से विस्फोटक शुरुआत करेंगे। मैदान का वातावरण उनके नाम के नारों से गूंज रहा था। दर्शकों की उम्मीदें अपने चरम पर थीं, लेकिन मैदान पर कदम रखते ही अभिषेक शर्मा को बरदर 2 सूत्रा जो 12 थे वो का आत्मविश्वास डगमगाया हुआ दिखा। महज 3 गेंद खेलने के बाद वे
बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह उनका लगातार तीसरा डक था। यह पल उनके लिए कठिन जरूर था, लेकिन दोस्तों, क्या कठिन समय किसी खिलाड़ी के करियर का अंत होता है या नई शुरुआत का अवसर? जैसे ही अभिषेक सिर झुकाए ड्रेसिंग रूम पहुंचे, वहां सन्नाटा था। वे अभी अपनी किट बैग भी नहीं खोल पाए थे कि अचानक उनके फोन की वाइब्रेशन ने सबका ध्यान खींचा। फोन की स्क्रीन पर उनके गुरु और भारत के दिग्गज सिक्सर किंग युवराज सिंह का नाम फ्लैश हो रहा था। सूत्रों के अनुसार युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह फटकार गलत थी? क्या एक गुरु अपने शिष्य को गिरता देखकर चुप रह सकता है? युवराज सिंह, जिन्होंने अभिषेक को बचपन से ट्रेनिंग दी है, जिन्होंने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए मेहनत की है, उनके लिए यह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर जिम्मेदारी निभाना जरूरी है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को समझने की बात कही। उन्होंने टीम इंडिया की जर्सी की गरिमा को समझने की सलाह दी। क्या ये बातें गलत थीं? क्या जिम्मेदारी याद दिलाना अपराध है? उन्होंने अभिषेक को मानसिक रूप से मजबूत बनने को कहा। उन्होंने उन्हें फाइटर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैदान पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखना चाहिए। युवराज सिंह ने उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की चेतावनी दी। लेकिन दोस्तों, क्या यह धमकी थी या सुधार का अवसर? क्रिकेट का इतिहास बताता है कि महान खिलाड़ी वही बनते हैं जो आलोचना और दबाव से सीखते हैं। फोन कॉल के बाद अभिषेक काफी देर तक शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि आत्मचिंतन के भी हो सकते हैं। ड्रेसिंग रूम में मौजूद खिलाड़ियों ने भी महसूस किया कि अभिषेक भावुक है। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यह घटना उन्हें और मजबूत बनाएगी। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उनके फॉर्म को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि यह युवा खिलाड़ी वापसी करेगा। हर खिलाड़ी अपने करियर में संघर्ष देखता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन उस संघर्ष को अवसर में बदलता है। अब सवाल यह है कि क्या यह डांट अभिषेक के करियर का टर्निंग पॉइंट बनेगी? क्या यह सख्ती उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाएगी? क्या एक गुरु की सख्ती सफलता की दिशा में पहला कदम होती है? क्या अनुशासन और कठोर मार्गदर्शन ही महानता का रास्ता बनाते हैं? अभिषेक शर्मा के सामने अब खुद को साबित करने का अवसर है। उनके पास मौका है कि वे अपने प्रदर्शन से सभी सवालों का जवाब दें। अब सभी की नजर उनके अगले मैच पर है। क्या वे मजबूत वापसी करेंगे? क्या वे अपने गुरु का विश्वास फिर से जीत पाएंगे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या युवराज सिंह का सख्त रवैया सही था? क्या अभिषेक शर्मा इस चुनौती से और मजबूत बनकर उभरेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या सच्चा गुरु वही होता है जो सिर्फ तारीफ करे या वह जो गलती पर रोककर सही रास्ता दिखाए? क्या अभिषेक शर्मा इस चुनौती को स्वीकार करके खुद को साबित करेंगे? आइए आगे की कहानी जानते हैं। युवराज सिंह ने फोन पर अभिषेक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना सम्मान और कर्तव्य दोनों है। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि टीम इंडिया की जर्सी करोड़ों लोगों के साथ की उम्मीद का प्रतीक है। यहां समझने वाली बात यह है कि युवराज सिंह का उद्देश्य अभिषेक को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें मजबूत बनाना था। उन्होंने उन्हें मानसिक रूप से तैयार होने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मैदान को युद्ध की तरह लो और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। फोन कॉल के बाद अभिषेक ने अपनी गलतियों पर विचार किया। उनकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही सुधार की भावना भी दिखाई दी। टीम के सीनियर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने भी उन्हें संभालने की कोशिश की। सभी का मानना है कि यह कठिन समय उन्हें बेहतर खिलाड़ी बनाएगा। टीम मैनेजमेंट को विश्वास है कि यह युवा खिलाड़ी वापसी करेगा। दोस्तों, क्रिकेट में खराब दौर स्थायी नहीं होता। मेहनत और आत्मविश्वास से वापसी हमेशा संभव होती है। अब नजर सुपर 8 के मुकाबलों पर है। यही वो पल था जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। टीम इंडिया भले ही जीत गई हो, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल बेहद भावुक और तनाव भरा था। लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा खुद को संभाल नहीं पाए और मैदान से बाहर जाते ही फूट फूट कर रो पड़े। सूत्रों के मुताबिक उस समय भारतीय टीम के पूर्वी पर 2 परसे जीवा के लिए दिग्गज युवराज सिंह भी काफी नाराज नजर आए और उन्होंने अभिषेक को कड़ी फटकार लगाई। उनका साफ कहना था, यह वर्ल्ड कप है, यहां हर मौका देश के लिए होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुपर 8 जैसे बड़े मुकाबलों से पहले क्या अभिषेक शर्मा वापसी कर पाएंगे? क्या टीम इंडिया अपनी फील्डिंग की कमजोरी सुधार पाएगी या ये गलतियां आगे भारी पड़ेंगी? आने वाले मैचों में सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। क्या अभिषेक शर्मा अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब देंगे? दोस्तों, हमें अभिषेक शर्मा के रन उनकी अपनी जर्सी में चाहिए, किसी और की जर्सी में नहीं।
सुपरस्टिशन से नहीं, परफॉर्मेंस से पहचान बनती है, लेकिन क्रिकेट में प्रेशर और तकदीर कैसे खेल खेलती है, ये आप देखिए।